डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि रेसिस्टेंस पे एंड रेसिस्टिविटी पे किसी वायर को स्ट्रेच करने से क्या इफेक्ट पड़ता है। जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस हम जानते हैं, जो हमने डिस्कस किया है, और इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस यही है कि डिपेंडिंग ऑन लेंथ एंड एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। यू नो वेरी वेल, जो रेसिस्टेंस हमारे पास होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास है resistance R is equal to, that you know very well, it is here R is equal to rho L upon A. Electrical resistance R is equal to rho L upon A, means it depending on R is proportional to L upon A. अब यहाँ पे इस डिस्कशन में हम ये चेक करेंगे कि अगर हमारे पास कोई वायर है, ये वायर है और इस वायर को हमने स्ट्रेच कर दिया है, इसका कुछ लेंथ है, इस लेंथ इज L, और अगर आपने इसका कुछ एरिया है A is here, अब मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया है। स्ट्रेच का मतलब ये हो गया कि इसकी जो लेंथ है वो लेंथ बढ़ जाएगी, चेंज हो जाएगी। दिस वन लेंथ अगर चेंज हो गई है तो इसमें एक जो इंपॉर्टेंट फैक्टर पड़ता है, लेंथ कितना हो गया, L डैश हो गया, लेकिन जो इसका एरिया है वो एरिया भी अफेक्ट हो गया है, एरिया भी A डैश हो गया है। इन दिस वे हाउ द रेसिस्टेंस विल चेंज ऑन स्ट्रेचिंग द वायर। इसको चेक करने के लिए हमें इस प्रॉब्लम को दो अलग अलग पॉइंट्स के लिए डिस्कस करना होता है। जो फर्स्ट पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूं, मैं डिस्कस कर रहा हूं फॉर लेंथ। मैं लेंथ के अकॉर्डिंग इसको चेक करना चाहता हूं। मींस जो चेंजेस हुए हैं वो चेंजेस लेंथ में भी हुए हैं, तो वही चेंजेस इसके डायमीटर में भी हुए हैं, एरिया में भी हुए हैं। हम एक बार लेंथ के लिए डिस्कस करेंगे और एक बार फिर डायमीटर के लिए। तो यहाँ पे अगर लेंथ के लिए हम देखते हैं तो यहाँ पे स्टेटमेंट हमारी होती है कि R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। डिपेंड करता है क्योंकि लेंथ में चेंजेस हो रहे हैं, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। मैंने इस पूरी रिलेशन को मल्टीप्लाई कर दिया L से और डिवाइड भी कर दिया L से। यहाँ से क्या चेंज हो जाएगा, R इज प्रोपोर्शनल टू, इट इज हियर L स्क्वायर अपॉन AL। अब AL क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम है, और हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो AL वॉल्यूम होता है ये वॉल्यूम अनअफेक्टेड रहता है, ये चेंज नहीं होता, और वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है, इन दिस वे R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। मींस अगर हम वायर की लेंथ को अगर हम वायर को स्ट्रेच करते हैं और उसकी लेंथ में अगर हमें रिलेशन गिवन है कि लेंथ इज डबल्ड, या फिर लेंथ को हमने 3 टाइम्स कर दिया है, देन हाउ द रेसिस्टेंस गेट अफेक्टेड, रेसिस्टेंस गेट अफेक्टेड बाय द रिलेशन R is proportional to L square if it is stretched by n times। अगर हमने वायर को, जो इनिशियल लेंथ थी उसकी L1 कितनी थी, L थी, और बाद में जो उसकी लेंथ हो गई L2 वो n टाइम्स हो गई है, तो जो उसका न्यू रेसिस्टेंस होगा R2 विल बी इक्वल टू n स्क्वायर टाइम्स ऑफ R1। ये स्ट्रेचिंग का इफेक्ट होता है, इस बात को हमने बहुत केयरफुली दिमाग में रखना है। जब भी हम वायर को स्ट्रेच करेंगे उस टाइम पे अगर लेंथ हमने डबल कर दी है, द न्यू रेसिस्टेंस विल बिकम 4 टाइम्स। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रेसिस्टिविटी विल बी रिमेनिंग unaffected, ये कांस्टेंट रहती है। as you know very well, resistivity is not depending on length and area, ये किसी और फैक्टर पे डिपेंड करती है, नेचर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। लेट अस डिस्कस द डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस ऑन डायमीटर इफ द वायर इज स्ट्रेच्ड। तो डेफिनेटली अगर हमने वायर को स्ट्रेच कर दिया है, खींच दिया है, तो डेफिनेटली उसका डायमीटर कम हो जाएगा। अब इस इफेक्ट को डिस्कस करने के लिए, as you know very well, रेसिस्टेंस R is proportional to L upon A, ये हम जानते हैं। तो इफेक्ट एरिया पे पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, R is proportional to L upon A, और मैंने इसको एरिया से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। इससे बेनिफिट क्या मिलेगा, यहाँ पे बन जाएगा AL upon A स्क्वायर। अब जो AL होता है, दिस AL इज वॉल्यूम, यू नो वेरी वेल, ये हमने अभी डिस्कस किया था। AL इसका वॉल्यूम होता है, और वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इट मींस R is proportional to 1 upon A स्क्वायर। यहाँ से एरिया, और एरिया हम अच्छी तरह जानते हैं, एरिया इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और आर वी नो वेरी वेल, आर इज डायमीटर बाय 2 इट्स होल स्क्वायर। इन दिस वे जो एरिया होता है प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी आर इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी रेज़्ड पावर 4। तो यहाँ पे जो डायमीटर का इफेक्ट पड़ता है स्ट्रेचिंग का रेसिस्टेंस पे, वो इफेक्ट पड़ता है 1 अपॉन डी रेज़्ड पावर 4 के अकॉर्डिंग ये चेंजेस हो जाएंगे। और यहाँ पे अगेन द रेसिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रेसिस्टिविटी विल अगेन रिमेनिंग अनअफेक्टेड as it is totally independent of length and CS. Let me answer this problem. Question is, a wire is stretched to increase its length by 0.2%. Find
the percentage change in its resistance. Exactly, you know very well, जो पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया था, अगर किसी वायर को हम स्ट्रेच करते हैं तो लेंथ के बढ़ने से उसके रेसिस्टेंस पे किस तरह से इफेक्ट पड़ता है. एज यू नो वेरी वेल, ऑन stretching a wire, we derive the result, the resistance R is proportional to L square. अब यहाँ पे जो न्यू लेंथ है वो कितने से हमने चेंज किया है? परसेंटेज चेंज इन लेंथ इज गिवन टू यू, परसेंटेज चेंज इन लेंथ एंड इट इज गिवन टू यू 0.2%, इट इज गिवन टू यू हियर. तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमने 11th क्लास में एरर को डिस्कस किया था, हम उसकी हेल्प लेंगे. यहाँ पे जब भी चेंजेस बहुत ही कम होते हैं तो उस केस में हम जो रेसिस्टेंस पे इफेक्ट लिखते हैं, इसको अगर हम विद ड्यू एरर लिखें तो विद ड्यू एरर दिस रिजल्ट बिकम डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल टू प्राइस ऑफ डेल्टा एल बाई एल. ये एरर जो होती है, पावर होती है, ये आउटसाइड आ जाएगी, पावर हमारी आउटसाइड आ जाएगी. अब इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, डेल्टा आई बाई आर into 100 is equal to 2 into delta L by L into 100. अब ये कितना हो जाएगा? It is here percentage change in resistance and this will become equal to 2 times of percentage change in length. Percentage change in length here. अब हम इस क्वेश्चन को इजीली आंसर दे सकते हैं. It is a 2 and it is given to you 0.2%. Therefore answer comes out to be 0.4%. In this way, अगर हमारे पास जो चेंजेस हैं वो बहुत कम है, बहुत कम का मतलब ये हुआ कि वो जो परसेंटेज चेंज हो रहा है लेंथ में, डायमीटर में, वो परसेंटेज चेंज हमारा 1%, 2%, 3% तक है, तो हम इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं. लेकिन अगर परसेंटेज चेंज ज्यादा होता है 10%, 20%, 50%, तो फिर हम इस मेथड को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं. लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन नंबर 2. A wire is stretched to double its length. Find the percentage change in its resistance. अब ये क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन है उससे डिफरेंट क्वेश्चन है. अब यहाँ पे आपके पास गिवन है कि अगर ओरिजिनल लेंथ हमारे पास L थी, जो ओरिजिनल लेंथ वायर की है वो आपके पास L है, तो फाइनल लेंथ कितनी हो जाएगी? फाइनल लेंथ बिकम एज पर क्वेश्चन इट बिकम डबल, इट बिकम 2L. इट मींस जो वायर हमने स्ट्रेच किया है वो कितने टाइम्स स्ट्रेच हो गया? 2 टाइम्स स्ट्रेच हो गया. Therefore n is equal to कितना हो जाएगा? 2. It is stretched by 2 times. आपको गिवन है it is stretched by 100%. 100% से अगर हमने इसको स्ट्रेच कर दिया है तो न्यू लेंथ कितना हो जाएगा? 2L हो जाएगा. तो इन दिस वे n is equal to 2 आ गया. n2 आ गया तो न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? We know very well R2 is equal to n square R1. ये हमारे पास न्यू रेजिस्टेंस ही आ जाएगा. n कितना मेरे पास? 2 है, तो कितना हो जाएगा? 2 square R1 that comes out to be R2 is equal to 4R1. ये हमने रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर लिया है. अब डिस्कशन में हमें निकालना है परसेंटेज चेंज. परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस एंड इट कम्स आउट टू बी हियर डेल्टा आर बाई R1 into 100 and it become R2 minus R1, चेंज इन रेजिस्टेंस है ये, अपॉन R1 into 100. अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए. R2 आपको नोन है, इट इज 4R1 minus R1 over R1 into 100. इसको अगर हम सॉल्व करते हैं it comes out to be 3R1 upon R1 into 100 and this way your answer comes out to be 300%. क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यही है कि अगर वायर की जो स्ट्रेचिंग है वो ज्यादा है, मींस 2%, 3%, इससे ज्यादा अगर हम स्ट्रेच कर देते हैं तो उस केस में प्रॉब्लम को हमें पूरा डिस्कस करना होता है, इस तरह से सॉल्व करना होता है. जो क्वेश्चन अभी हमने आंसर दिया है उस क्वेश्चन की जो अनदर स्टेटमेंट है तो इस तरह से भी बनती है, ये मेंशन कर दिया मैंने. वायर इज स्ट्रेच्ड टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 100%, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस. तो आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान में रखना है कि अगर जो परसेंटेज चेंज लेंथ में हो रहा है वो परसेंटेज चेंज सिग्निफिकेंट है, 3%, 4% से अगर ज्यादा है तो उस केस में 10% पूछेगा आपको क्वेश्चन में, 20% पूछेगा, 50% पूछेगा, 100% पूछेगा, तो उसको आपने प्रॉपरली जैसा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया अभी स्क्रीन पे ऐसे ही आपने डिस्कस करना है. अदरवाइज हम इसको एरर वाले मेथड से डिस्कस कर सकते हैं. लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन नंबर 3. द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ 3 कॉपर वायर्स is 1:3:5 and their mass ratio is 5:3:1.
फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेसिस्टेंसेस। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें एक नया कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो आपको गिवन क्या है स्टेटमेंट में, गिवन है आपको कि जो लेंथ रेशियो है 3 वायर्स का, L1 रेशियो, L2 रेशियो, L3, इट इज मेंशन टू यू एंड दिस रेशियो इज 1 रेशियो 3 रेशियो एंड 5, ये आपको गिवन है। और एज वेल एज जो मास रेशियो है वो आपको गिवन है M1 रेशियो, M2 रेशियो, M3 एंड दिस मास रेशियो इज 5 रेशियो 3 रेशियो 1, 5 रेशियो 3 रेशियो 1, ये आपको मास रेशियो गिवन है एज वेल एज ये लेंथ रेशियो गिवन है। ये वायर का मास है। आपका प्रॉब्लम ये है इनका रेसिस्टेंस रेशियो क्या हो जाएगा, R1 रेशियो, R2 रेशियो, R3, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो एज यू नो वेरी वेल कि जो रेसिस्टेंस R होता है, R इज प्रोपोर्शनल L अपॉन A, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A होता है। अब यहाँ पर जो रो होगा, रो इज कांस्टेंट। रो कांस्टेंट क्यों है यहाँ पे, हम बात समझ गए हैं। रो कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि आपके पास जो तीनों वायर हैं वो कॉपर के बने हुए हैं और रेसिस्टिविटी डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, देयरफॉर रो विल बी कांस्टेंट एंड दिस वे R is proportional to L upon A। अब आपने किसी मेथड से इस रिजल्ट में मास को इंट्रोड्यूस करना है। हम अच्छी तरह जानते हैं जो मास होता है, मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। जो वायर की डेंसिटी होगी वो हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो मास M इज इक्वल टू वॉल्यूम कितना होता है वायर का, AL इनटू डेंसिटी। अब जो डेंसिटी होगी ये डेंसिटी भी यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगी। डेंसिटी कांस्टेंट क्यों हो जाएगी, क्योंकि जो तीनों वायर की नेचर है, तीनों वायर किसके बने हुए हैं यहाँ पे, कॉपर के बने हुए हैं, तो उनकी नेचर सेम है, देयरफॉर डेंसिटी भी सेम हो जाएगी। इन दिस वे मास इज प्रोपोर्शनल टू AL। अब आपको इंफॉर्मेशन में, प्रॉब्लम में आपको लेंथ का रेशियो गिवन है और मास का रेशियो गिवन है, एरिया इज नॉट गिवन टू यू। हम यहाँ से इस एरिया को यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, यहाँ से एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इज प्रोपोर्शनल टू M by L। इन दिस वे वी गॉट दिस रिजल्ट। अब इस रिजल्ट को हम यहाँ यूज कर लेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन एरिया। और एरिया आपने कितना सॉल्व किया, एरिया सॉल्व करके आया हमारे पास M by L। तो इसको अगर हम थोड़ा और मॉडिफाई करके लिख देंगे तो आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा, इसको अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं तो R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर बाई M। तो यहाँ पे हमारे पास जो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला आया है तो कितना आया, तो R इज डिपेंडिंग एज R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर बाई M ऑन मास। ये रिजल्ट हमने ड्राइव कर लिया है। अब इस रिजल्ट को यूज करके हम रेसिस्टेंस के रेशियो को कैलकुलेट कर लेंगे। R1 ratio, R2 ratio, R3 and it become is equal to L1 square upon M1 ratio, L2 square upon M2 ratio, L3 square upon M3। अभी वैल्यू पुट कर देंगे। L1 स्क्वायर कितना है हमारे पास, 1 स्क्वायर का रेशियो 1 है तो 1 स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन M1 कितना है 5 है, रेशियो L2 कितना मेरे पास 3 है, 3 स्क्वायर अपॉन M2 कितना हमारे पास 3 है, रेशियो L3 स्क्वायर कितना है, इट इज 5 स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, और M3 कितना हमारे पास 1 है। तो इसको सॉल्व करेंगे, इट बिकम हियर 1/5, रेशियो ये 3 बचेगा, रेशियो 25 बचेगा। अब इस पूरे को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1:15:125। इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है एंड इट इज द डिजायर्ड आंसर।